अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदीला और आप देख रहे हैं अदीलाज़ ब्यूटी सलोन। आज एक और हेयर के ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूं। सबसे पहले क्लाइंट के हेयर्स को डिस्कस करते हैं कि सब जो क्लाइंट है इनके हेयर की 3 इंच तक न्यू ग्रोथ है, जिसका लेवल 3 है, मतलब डार्क बाल है, और जो नीचे का बाल है उनका वो ब्लॉन्ड है लेवल 6 के ऊपर। लेकिन वो कलर जो सा है काफ़ी ब्रासी हो चुका हुआ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज कॉपर की टोन है, तो हमें उसे न्यूट्रल करना है। अच्छा, इसके साथ साथ इनका एक और इशू है कि इनके बाल में फ्रिज़ बहुत ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर इनकी एंटी फ्रिज़ थेरेपी भी करनी है हेयर की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने प्री लाइटनिंग करनी है, लेकिन यहाँ हम प्री लाइटनिंग जो सी है वो हम ब्लॉन्डर पाउडर से नहीं कर रहे, बल्कि हम क्रीम ब्लॉन्डर से कर रहे हैं। मतलब हमने लिफ्टिंग कलर लिया है, मैं डिक्सन का 13.2 कलर मैंने यहाँ पर लिया है लिफ्टिंग कलर, और उसमें मैंने 30 वॉल्यूम को डबल रेशो के साथ मिक्स किया है, और स्टेप बाय स्टेप बारीक सेक्शंस के साथ हम ये जो हमारा क्रीम मटेरियल क्रिएट हुआ है इसको हम ओवरऑल पूरे हेयर के ऊपर लगा रहे हैं। इसको लगाने का मकसद ये है कि जो 3 नंबर का बाल है वो आपको पता है कि अगर हम डायरेक्ट कलर डिपॉजिटिंग करेंगे तो वो 1 से 2 टोन तक ऊपर लिफ्ट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो मतलब 3 लेवल का हेयर है तो वो 5 पे पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे क्लाइंट को लेवल 6 का कलर चाहिए। नीचे का बाल उनका ऑलरेडी लेवल 6 पर है, लेकिन यहाँ पर हमें उनके जो डिपॉजिटिंग करनी है लेवल 6 की करनी है, तो हमारी कोशिश है कि तमाम बाल लेवल 7 तक पहुँच जाए, ताकि जो पिगमेंट हम हेयर में चाह रहे हैं वो प्रॉपरली डिपॉजिट हो सके। इसलिए हम यहाँ पे लिफ्टिंग कर रहे हैं, और लिफ्टिंग करने के लिए हमने लिफ्टिंग कलर उठाया है 13.2, और उसको हमने डबल रेशो के साथ 30 वॉल्यूम में मिक्स किया है, और पूरे हेयर्स पर बारीक सेक्शंस के साथ अप्लाई कर रहे हैं। रूट्स को छोड़कर कर रहे हैं, क्योंकि 30 वॉल्यूम आपको पता है रूट्स पर कभी नहीं करते। अगेन हमने दोबारा 13.2 लिया है, और उसको हमने इस बार जो फॉर्मुलेशन बनाई है वो 20 वॉल्यूम में बनाई है, क्योंकि अब हमें रूट पर एप्लीकेशन करनी है। और डबल रेशो के साथ हमने वहाँ पर भी मिक्सिंग की है 20 वॉल्यूम की, और इस फॉर्मुलेशन को हम रूट्स पे सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई कर रहे हैं। रूट्स पर एप्लीकेशन हमने बाद में इसलिए की है क्योंकि रूट्स के पास हीट होती है, तो लिफ्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है। नीचे की लेंस को हमें टाइम लगना था, हमने पहले वहाँ पर अप्लाई किया है कलर। जब वो थोड़ा लिफ्ट हो गया उसके बाद रूट्स पर अप्लाई किया है। रूट्स पे अप्लाई करने के अब 30 मिनट्स के बाद हमारी जो रूट्स हैं वो प्रॉपरली लिफ्ट हो चुकी हुई हैं। अब हम हेयर्स में से प्रोडक्ट को प्रॉपरली बाहर निकालेंगे और शैम्पू करेंगे। यहाँ पर मैं क्लेरिफाइंग शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, यानी जो आपके हेयर के क्यूटिकल को ओपन करता है। आप इसे क्लेरिफाइंग शैम्पू भी कह सकते हैं, जो हम केराटिन से पहले भी करते हैं। ये वो वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ मैं। पूरा अच्छे तरीके से शैम्पू करने के बाद हम इसको रिंस करेंगे, ताकि जो कलर के ट्रेसेस वगैरह जो कुछ भी है वो हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए, और हमारा जो हेयर है वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट करने के लिए हम सबसे पहले हेयर्स को यहाँ पर ड्राई करेंगे। 100% हेयर्स को ड्राई करेंगे। आप देख सकते हैं बाल हाथ बाल में अटक रहे हैं, फ्रिज बहुत ज़्यादा है, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ड्राई करने के बाद हम यहाँ पर SOU का, फेल्प्स कंपनी का SOU जो सा है वो हेयर बोटॉक्स यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बालों को बहुत स्मूथ सिल्की करता है। ब्लॉन्ड हेयर्स के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। थोड़ा सा प्रोडक्ट हमने ले लिया है, अप्रॉक्सीमेटली इनके हेयर्स के अंदर 80 ml तक प्रोडक्ट जाएगा। तो वो प्रोडक्ट हमने ले लिया है, और बारीक सेक्शंस के साथ, प्रिसाइज सेक्शंस के साथ हम इसको रूट्स को छोड़ते हुए लेंथ एंड्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। 45 डिग्री के एंगल के ऊपर ब्रश से हम कॉमिंग करने के वे में हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। रूट्स को, आपने कोई भी ट्रीटमेंट हो, कुछ भी हो, हमने रूट्स को छोड़कर 1/2 इंच ये प्रोसीजर करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्री लाइटनिंग के बाद भी जो हमारा नीचे का कलर है वो थोड़ा डार्क है एज़ कम्पेयर टू द नियर टू द रूट्स, क्योंकि वर्जन बाल जो सा है वो बहुत अच्छे से लिफ्ट करता है। जो जिस बाल पर एप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुकी हो वो उस लेवल पर लिफ्ट नहीं करता है।
तो यहाँ पर हम अब पहले रिपेयरिंग करेंगे, क्योंकि जो हमारा कलर हमने लगाना है वो हमारी सिर्फ डिपॉजिटिंग है और वो बहुत लाइट वॉल्यूम यानी 10 वॉल्यूम के साथ हम करेंगे, इसलिए उसका कोई मसला नहीं है। हेयर के ऊपर उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आती है। तो पहले जो स्ट्रेस हम ऑलरेडी हेयर्स को इतने अरसे से दे चुके थे उसको हम रिकवर करेंगे इस SOU फेल्प्स हेयर बोटॉक्स के थ्रू। फेल्प्स में दो तरह के हेयर बोटॉक्स अवेलेबल हैं। एक ये SOU बोटॉक्स है, ये जो कि ब्लॉन्ड हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, और एक इनका नैनोप्लास्टिया फेल्प्स नैनोप्लास्टिया हेयर बोटॉक्स है। और वो हेयर बोटॉक्स जो सा है वो वर्जन बालों के लिए या जो डार्क हेयर्स होते हैं हमारे उनके लिए वो ज़्यादा सूट करता है। अब हमने ये सारी एप्लीकेशन प्रोडक्ट की कर ली है, उसके बाद हमने इसको स्टीम दी है 30 मिनट्स की, और 30 मिनट्स हमने इसको रेस्ट दी है। मतलब टोटल हमारी प्रोडक्ट जो सी है हेयर में 60 मिनट यानी 1 घंटा जो सा है वो हमने प्रोडक्ट को रखा है। इसके बाद हमने प्रोडक्ट को वॉश नहीं किया, बल्कि प्रोडक्ट के साथ ही हम बारीक बारीक सेक्शंस के साथ पेपर साइज सेक्शंस ले रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंट से सेक्शंस हैं, और रिपीटेशन के साथ हम यहाँ पर इनके हेयर्स में आयरन कर रहे हैं। इसको हम थर्मल सीलिंग कहते हैं, यानी जो प्रोडक्ट होती है वो मेल्ट होकर हेयर के अंदर पेनिट्रेट भी करती है और हेयर के ऊपर लेमिनेशन भी करती है। इससे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो जाता है और सिल्की भी हो जाता है, शाइनी भी हो जाता है। तो ये लेकिन ये ट्रीटमेंट मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि ये आपको स्ट्रेटनिंग नहीं देगा। इट इज़ नॉट अ स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट, ये एक रिपेयरिंग ट्रीटमेंट है जो कि आपके बालों को एंटी फ्रीज करता है और जो उसमें डलनेस होती है उसको ख़त्म करके आपके हेयर्स को शाइनी कर देता है। तो यहाँ पर हमने ये सारी प्रोडक्ट को लगाने के बाद 1 घंटा हमने स्टे किया है, 30 मिनट्स हमने हेयर को स्टीम किया है और 30 मिनट्स हमने हेयर को शावर कैप के साथ ही लगे लगे रेस्ट दिया है। जब हमारा हेयर 1 घंटे तक रेस्ट के बाद हमने उसको 100% ब्लो ड्राई से ड्राई किया है, और उसके बाद अब हम प्रोडक्ट के साथ ही उसके ऊपर आयरनिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे आयरन हो रहा है बाल के अंदर एक शाइन क्रिएट हो रही है। पूरे हेयर्स में हम बारीक सेक्शंस के अंदर सारा आयरन करेंगे, और आयरन करने के बाद हम यहीं पर बालों को थोड़ी देर रेस्ट कर देंगे। जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर लेवल है वो नॉर्मल होगा, उसके ऊपर हम अपने जो डिपॉजिटिंग कलर है हमारा वो हम अप्लाई कर देंगे। डिपॉजिटिंग कलर की फॉर्मुलेशन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जो कलर कम्बिनेशंस हम यूज़ करेंगे वो 6.00 यूज़ करेंगे, और उसके साथ हम 6.1 यूज़ करेंगे। 1 को यूज़ करने का मकसद हमारा ये है कि जो हमारे ऑरेंज ट्रेसेस हैं, पिगमेंटेशन है हमारे हेयर्स के अंदर, वो हमारी रिमूव हो जाए। और 60 का कलर उनका डिमांडिंग कलर था, 600 का सॉरी। और जो हमें साथ में हम इसको सपोर्टिंग जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो 61 कर रहे हैं, क्योंकि ऑरेंज टोन को हमें न्यूट्रल करना है। इसके अलावा हम थोड़ा सा ब्लू कलर यानी X1 भी इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि ब्लू की इंटेंसिटी बढ़ जाए, थोड़ा ऑरेंज जोन सा है वो अच्छे से न्यूट्रल हो सके। तो यहाँ ये फॉर्मुलेशन बनाने के बाद हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इनके स्टार्टिंग फ्रंट का जो हेयर है वो उसमें थोड़े से ग्रे हेयर कवरेज भी थी, तो चूँकि हमने यहाँ पर 600 यूज़ किया है, ये हाई इंटेंसिटी कलर है ग्रे कवरेज के लिए, तो ये ऑटोमेटिक ग्रे कवरेज भी कर देगा। और जो क्लाइंट का डिज़ायर कलर था वो भी 6.0 था, लेकिन हमने उसके अंदर 6.1 भी ऐड किया है। टोटल फॉर्मुलेशन हमने 120 ml की बनाई है, 60 ml का हमने कलर यूज़ किया है, जिसमें से हमने 40 ml 600 यूज़ किया है, और 20 ml हमने इसमें 61 ऐड किया है। और उसके साथ हमने पी साइज़ जो सा है वो ब्लू कलर इसमें ऐड किया है। और इसके अंदर 60 ml हमने वॉल्यूम ऐड किया है, 20 वॉल्यूम। और इस फॉर्मुलेशन को हमने रूट से लेके टिप्स तक सारा एक ही बार सारे हेयर्स के अंदर अप्लाई कर दिया है।
इसके बाद हम इसको डेवलपिंग टाइम इसको 45 मिनट्स देंगे ताकि अच्छे से हमारा जो कलर है वो डिपॉज़िट भी हो जाए और जो हमारे ग्रे हेयर्स थे थोड़े बहुत वो भी हमारे कवर हो जाए। 30 मिनट्स के बाद हम बालों को रिंस करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर pH 4 शैम्पू यूज़ करेंगे हेयर का pH लेवल बैलेंस करने के लिए, और उसके बाद हम इसके ऊपर कंडीशनर यूज़ करेंगे और उसको हम 10 मिनट्स अच्छी तरह हेयर के अंदर मसाज करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारी सारी एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट से हमने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी और एंड हमने बैक पर जाकर नैप एरिया पर किया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर 45 मिनट्स वेट करेंगे। 45 मिनट्स के बाद हम अपने अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन डन हो चुकी है। इसके बाद हमारा अगला प्रोसीजर रिंस करने का है। अब इसके बाद हमने हेयर्स को वॉश किया है शैम्पू से और उसके बाद हमने मास्क लगाया है। मास्क लगाने के बाद ये देखिए हेयर जो सा है कितना स्मूथ एंड सिल्की एंड शाइनी हो चुका हुआ है। और यहाँ पर अब हम हेयर्स को रिंस करेंगे और रिंस करने के बाद हम ड्राई करेंगे हेयर्स को। 100% ड्राई कर रहे हैं हम यहाँ पर हेयर्स को, और उसके बाद हम आपको हेयर का फाइनल लुक दिखाते हैं। बाल ड्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ एंड शाइनी हो चुके हैं। आपको ये देख रहे होंगे आप कि बाल 100% रिपेयर है और बहुत ज़्यादा लाइफफुल है। उम्मीद है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत जल्द मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।